कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब रायबरेली में चुनाव न लड़ने का ऐलान किया और एक चिट्ठी लिखी, तो उस चिट्ठी को रायबरेली की गलियों से लेकर लखनऊ और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इमोशनल चिट्ठी बताई गई, भावुक कर देने वाला पत्र बताया गया। लेकिन जब सोनिया गांधी ने रायबरेली के मंच से उस सारे शब्दों को भाषण में तब्दील कर दिया और भावनाएं और भावुकता से भरा हुआ स्टेटमेंट दिया, तो वो भी खूब चर्चा में रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अपने पूरे भाषण के दौरान सोनिया गांधी 65 सेकंड की जो लाइनें रायबरेली की जनता के सामने बोलती दिखाई पड़ी, उसे रायबरेली के पूरे चुनाव की बाजी पलटने जैसा माना जा सकता है। आइए जरा आपको बताते हैं कि वो 65 सेकंड के वीडियो में सोनिया गांधी ऐसा क्या कह रही हैं जिसको कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पूरी बाजी पलट देंगी सोनिया की इस बयान के बाद रायबरेली की जनता। दरअसल इन 65 सेकंड में राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी ने अपना राहुल आपको सौंप रही हूं जैसा इमोशनल स्टेटमेंट दिया, जैसी इमोशनल लाइन बोली और चुनाव को मजबूती दे दी। जानकार कह रहे हैं कि बीते कुछ सालों में सोनिया गांधी का यह भाषण सबसे ज्यादा भावुक वाला भाषण था, इमोशनल भाषण था। सियासी जानकारों का कहना है कि रायबरेली में इस भावुक भाषण से पहले सोनिया गांधी की ये इमोशनल चिट्ठी भी खूब वायरल हुई। उसके बाद सोनिया गांधी ने गठबंधन के संयुक्त रैली से रायबरेली की जनता को एक अलग तरह का संदेश दिया, मार्मिक अपील की। उन्होंने मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा आंचल आपके प्रेम और आशीर्वाद से जीवन भर भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी भी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही आपके राहुल को अपना मान कर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेठी रायबरेली से हमारा रिश्ता 103 साल पुराना है। सबसे पहले किसान आंदोलन के समय से शुरू हुआ था और अब मैं अपने राहुल को आपको सौंप रही हूं। सुनिए जरा सोनिया गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सोनिया का गेम चेंजर वाला बयान राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मान रहे हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी के चुनाव न लड़ने की घोषणा पर कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि आखिर यहां से चुनाव लड़ेगा कौन। बात जब राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आई तो राजनीतिक जानकारों ने कांग्रेस की सीट से हार और जीत के अनुमान लगाने के बाद समीकरण जुटाने शुरू कर दिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चर्चा इस बात की हो रही थी कि रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा कौन। इसका सियासी जोड़ घटाव उस प्रत्याशी के साथ जोड़ा गया। वैसे तो इस सीट पर जातिगत और सियासी समीकरण तब ज्यादा मजबूत बैठता हुआ दिखाई पड़ा जब गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता। लेकिन सोनिया गांधी ने जब अपनी रायबरेली की इस विरासत को राहुल गांधी के हवाले कर दिया तो जातिगत और सियासी समीकरण सब किनारे हो गए और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल को जिताने में लग गई।
राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बची हुई कसर शुक्रवार को रायबरेली में सोनिया गांधी ने रैली में जनता को संबोधित करके पूरी कर दी। राजनीतिक जानकारों का, विश्लेषकों का, राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि सोनिया गांधी का रायबरेली की जनता को किया गया संबोधन या दिया गया संबोधन बहुत भावुक था, लेकिन इस पूरे भावुक संबोधन के दौरान 1 मिनट 5 सेकंड 65 सेकंड के लिए सोनिया गांधी ने जो रायबरेली की जनता से अपील की वो ही पूरी बाजी पलटने वाला था। 65 सेकंड के इस भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने जब रायबरेली की जनता में कहा कि मैं अपना राहुल आपको सौंप रही हूं, तो ये पूरे भाषण का सबसे इमोशनल पॉइंट रहा और इस दौरान राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक, सोनिया गांधी तक सब मंच पर मौजूद रहीं और मंच के सामने खड़ी जनता सोनिया गांधी के लिए जमकर तालियां बजा रही थी। सोनिया के इस बयान पर राज्य के सियासी जानकारों का कहना है कि सियासत में कही गई बातों पर लोगों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है या नहीं ये तो रिजल्ट बताता है, लेकिन हाँ, जब कोई प्रभावशाली नेता जनता से मुखातिब होकर इस तरीके की बातें करता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है। बात चाहे सोनिया गांधी की रायबरेली में राहुल के लिए की गई भावुक अपील हो या किसी भी मंच से प्रधानमंत्री मोदी का जनता से कोई संबोधन कहना, कोई बात कहना हो, यह सभी अपील जनता के दिलो दिमाग पर मजबूती से असर डालती है, लेकिन ये वोट में तब्दील होती है या नहीं इसको कह पाना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। वापस सोनिया गांधी की बात करें तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी की 65 सेकंड का जो वो राहुल को लेकर उनका बयान था, जो स्टेटमेंट था, जो अपील थी, वो वाकई में सभी के दिमाग पर छा गई। हालांकि इसका सियासी असर कितना होगा, जैसा कि हमने अभी आपको कहा, वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ, असर जरूर नजर आता है। मां सोनिया गांधी के राज्यसभा से निर्वाचित होने के बाद राहुल गांधी रायबरेली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आप सब जानते हैं, और रायबरेली से प्रत्याशी के तौर पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान होने के बाद से ही प्रियंका गांधी लगातार इलाके में एक्टिव हैं। रायबरेली के साथ साथ अमेठी में लगातार एक्टिव हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर 5वें चरण में वोटिंग होनी है। उससे पहले सोनिया गांधी का यह स्टेटमेंट, 65 सेकंड का यह स्टेटमेंट बाजी पलटने वाला तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।